ओके, चलते हैं अगले चैप्टर पर। चैप्टर नंबर 5। सर चैप्टर नंबर 1 का क्या हुआ? आएगा आएगा, वो भी आएगा। फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 1 अगर आप गलती से आपने देखने की कोशिश की है तो थोड़ा लेंदी है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन अगेन फंक्शंस, इट इज रिलेशन एंड फंक्शन, जो आपने स्टैंडर्ड 11 में सीखा है। तो थोड़ा सा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग मुझे 11 का भी देना पड़ेगा एंड फिर उसके आगे चलना होगा। तो अब हमारे पास कैसा कितना टाइम रहता है अकॉर्डिंगली, क्योंकि वो चैप्टर बहुत ज्यादा टाइम भी ले सकता है, कम टाइम भी ले सकता है। सो इट ऑल डिपेंड्स कि हमारे पास अब कितना इसके बाद में टाइम रहेगा। Our basic aim is to first complete this part of our book. Part 1 हमें जल्दी से जल्दी समझकर पूरा करना है। तो I would like to go for chapter number 1 last, right? ताकि वैसे भी वो चैप्टर नंबर 1 बड़ा होने की वजह से उसकी रिवीजन मुझे फिर से एग्जाम के वक्त देनी ना पड़े। अगर एग्जाम के पहले ही आसपास में ही हमने उसको बराबर समझा तो उसको शायद फिर से डिटेल में रिवीजन की जरूरत ना पड़े। सो दोनों मल्टीपर्पज से उसको बाजू पर रखा है फ्रेंड्स, एंड फॉर्चुनेटली उसके लिए जो भी जरूरी है, उसके जो भी टॉपिक्स या पॉइंट्स की जरूरत है, उसकी सारी की सारी अंडरस्टैंडिंग मैं हर एक चैप्टर में दे रहा हूं। सो डोंट वरी अबाउट दैट। So now we will be going for chapter 5, very interesting, very good chapter and important chapter for competitive exams. तो इसमें आप सीख रहे हो फंक्शंस के दो कैरेक्टरिस्टिक्स। फंक्शंस के बारे में बात बहुत कुछ हो चुकी है, अब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम बात करेंगे। एक तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, तो उसका चैप्टर का टाइटल ही है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। किसकी? फंक्शन की। ओके, तो फर्स्ट पार्ट कंटिन्यूटी पर हम अभी फोकस करते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज कंटिन्यूटी। एकदम सिंपल है फ्रेंड्स। कोई भी फंक्शन है, मान लो अगर कोई भी फंक्शन मुझे दिया गया है और मैंने उसका ग्राफ बोला कि उसका ग्राफ ऐसा कुछ है, एंड सचमुच में ये पॉइंट x इज इक्वल टू 2 है, तो ये पॉइंट पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, ये देखना है। तो कुछ नहीं करना है, आपको इतना ही देखना है कि ये पॉइंट पर आपने ग्राफ ड्रॉ करते वक्त पेन को उठाया क्या, कहीं पर भी ग्राफ ब्रेक हुआ क्या? उस पॉइंट पर ग्राफ ब्रेक हो गया हो तो हम उसको कहेंगे डिसकंटिन्यूअस एट दैट पर्टिकुलर ब्रेकिंग पॉइंट। एकदम सिंपल, इसमें कुछ समझाने जैसा है नहीं। अगर कहीं पर भी लेट अस से अगर मैंने कुछ ऐसा ग्राफ ड्रॉ किया, एक ऐसा नहीं किया, ऐसा किया, तो ये पॉइंट पर फ्रेंड्स, ये पॉइंट पर ग्राफ ब्रेक हो गया। मतलब ये सिंपल, मैंने ग्राफ तो ऐसा ही है, यहां से शुरू होता है, यहां से शुरू होता है। मतलब ये पॉइंट पर अगर आप देखते हो x इज इक्वल टू लेट अस से 2, तो ये पॉइंट पर ये ग्राफ ब्रेक हो चुका है। ब्रेक हो चुका है मतलब ये कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2 नहीं है। बट अगर किसी ने पूछा कि 3 पर है क्या, तो है कि 3 के आसपास इट इज कंटिन्यूअस। अगर किसी ने पूछा एट 1 ये है क्या, x इज इक्वल टू 1 है क्या, तो हम जरूर कहेंगे इट इज देयर। So at 1 this is continuous, at 3 it is continuous, but at 2 it is not continuous. So एकदम नटशेल में पता चला कंटिन्यूटी मतलब क्या, कि कंटिन्यूअस है कि नहीं, कहीं पर ब्रेक तो नहीं होता ना, वो देखना है। जहां पर भी ब्रेक होता है उस पॉइंट पर हम कहेंगे इट इज डिसकंटिन्यूअस। बाकी दूसरे के लिए कंटिन्यूअस हो सकता है, बाकी दूसरे पॉइंट्स के लिए वो कंटिन्यूअस हो सकता है, राइट? तो लेट अस सी सम टिपिकल ग्राफ्स। Let us say सिग्नम फंक्शन ही यहां पर is equal to भी मैंने ले लिया है, it is different from that. Let us say r towards r है, मतलब x की वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव, r कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर कुछ भी हो सकता है। अब fx की वैल्यू 1 होगी अगर x की वैल्यू 1 या 1 से, x की वैल्यू 0 या 0 से ज्यादा है, मतलब x की वैल्यू पॉजिटिव भी है या 0 भी है, तो fx की वैल्यू 1 होगी। मतलब you will have something like 0 पर 0, 1 पर भी 1, 2 पर भी 1 होगा, क्योंकि f ऑफ x बराबर 1 कांस्टेंट है। x की वैल्यू कुछ भी हो, यहां पर तो 1 ही रहने वाला है। x की वैल्यू कुछ भी हो, कोई भी पॉजिटिव नंबर हो या 0 भी हो, तो भी fx की वैल्यू तो 1 ही रहने वाली है, कांस्टेंट। मतलब इट विल बी ग्राफ लाइक दिस, आपका ग्राफ ऐसा ही आएगा, राइट? अगर x की वैल्यू नेगेटिव है, -1, -2, -3, तो इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, fx की वैल्यू क्या आने वाली है, -1। मतलब आई हैव टू ड्रॉ लाइक दिस, बट ये पॉइंट लेना नहीं, क्योंकि एक
At x is equal to 0 it is +1 not -1, right? अब मुझे आप बताओ, एकदम सिंपल सादा स्टैंडर्ड 2 वाला क्वेश्चन पूछता हूं, डू यू थिंक दिस ग्राफ इज कंटिन्यूअस? ऑब्वियस आंसर इज नो. व्हाई नॉट? तो एट x is equal to 0 it is discontinuous, it is breaking. आप जब भी इसको ड्रॉ कर रहे हो ना, तब आपकी पेन, जो भी पेन से ड्रॉ कर रहे हो, वो वहां पर से उठकर दूसरी जगह पर आपको रखनी पड़ेगी. तो जब भी ऐसी पेन उठाकर दूसरी जगह पर रखनी पड़ती है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी. वो क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी. तो यहां पर डिसकंटिन्यूटी वाला पॉइंट कौन सा है? तो x is equal to 0. तो at x is equal to 0 this graph is discontinuous. Let us go for some second example. Okay, अगर मैंने fx बराबर 1 कहा with x is not equal to 0, मतलब x की वैल्यू जब 0 नहीं है तब fx की वैल्यू 1 है. मतलब x की वैल्यू जब 0 नहीं है, तब 0 नहीं है मतलब पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव. तो पॉजिटिव होगी तभी भी fx की वैल्यू 1, नेगेटिव होगी तभी भी. मतलब सिर्फ x इक्वल टू 0 के वक्त उन्होंने कुछ भी डिफाइन किया हुआ नहीं कि fx क्या होगा. इसलिए यहां पर मैंने होलो किया है, क्योंकि at x इक्वल टू 0 यू डोंट नो वैल्यू ऑफ fx. बट यस, जस्ट उसके आगे 1 है, जस्ट उसके पीछे 1 है, तो इसको हम क्या कहते हैं? अगेन डिसकंटिन्यूअस. एंड डिसकंटिन्यूअस एट व्हाट पॉइंट? एट x is equal to 0. बराबर, ये 0 पॉइंट है, राइट? ये x है, ये fx है. तो हम क्या कहेंगे? एट x equal to 0 दिस ग्राफ इज डिसकंटिन्यूअस. बोलो, पता चल रहा है? इज दैट क्लियर? फाइन. तो अब इस पर से दो बेसिक कंसेप्ट्स आपको सीखने हैं. कंटिन्यूटी वो तो सीखा, एंड दूसरा लिमिट. लिमिट क्या है, किसको कहते हैं? फ्रेंड्स, पहले तो मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग देख लेते हैं. ये तो ग्राफ से मैंने आपको समझाया डिसकंटिन्यूअस कैसे कहते हैं. अब मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग जरा आप देख लो, बराबर समझ लो. हाँ, क्या है? अगर मैंने कहा कि लिमिट का मतलब एकदम पास में आप जा रहे हो, x टेंड्स टू c माइनस ही नहीं है, c के ऊपर माइनस लिखा है. इसका मतलब ये होता है फ्रेंड्स, इसका मतलब ये होता है ओके, कि ये आपका c है, तो आपकी x की वैल्यू, लेट अस से ये c बराबर अभी मैंने कहा 2 है, तो x की वैल्यू आप क्या क्या ले सकते हो? पहले लोगे 1.9, फिर लोगे 1.99, फिर 1.999, बराबर. तो जब भी x की वैल्यू 1.99 लेते हो या 1.9 लेते हो या 1.999 लेते हो, इसका मतलब इट इज अप्रोचिंग टू 2. इट इज अप्रोचिंग टू 2, बट फ्रॉम which point? लेफ्ट हैंड साइड. सो जब भी लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करते हैं, तब इसको हम कहते हैं x टेंड्स टू c माइनस. क्या लिखते हैं? c माइनस. c माइनस का मतलब x की वैल्यू c पर अप्रोच हो रही है, c की तरफ आ रही है, c की तरफ आ रही है, c बराबर 2 उसकी तरफ आ रही है, बट फ्रॉम नेगेटिव साइड. मतलब ये c समझते तो उसका नेगेटिव साइड इस बाजू आएगा. सो इट इज अप्रोचिंग फ्रॉम c माइनस. ओके, वैसा ही अगर मैंने आपको कहा कि आपका x यहां पर है, इट इज अप्रोचिंग, लेट अस से x बराबर 2.1 है या 2.01 है, बराबर 2.01 ले रहे हो या 2.001 ले रहे हो, मतलब आप कर क्या रहे हो? 2.1 से नजदीक गए 2.01, 2.01 से आगे गए मतलब फिर से 2.001, मतलब और 2 के नजदीक आ गए. तो जब भी आप x की वैल्यू ऐसे ये c2 की तरफ जा रहे हो, तब उसको हम कहेंगे x टेंड्स टू c प्लस. मतलब x c की तरफ तो जा रहा है, बट प्लस साइड से, c के प्लस साइड से x की वैल्यू x की तरफ आ रही है, c की तरफ आ रही है, एंड x टेंड्स टू c माइनस का मतलब क्या? इसको पढ़ते कैसे? टेंड्स टू. इसको पढ़ते कैसे है? टेंड्स टू. ओके, सो x टेंड्स टू c, राइट? बट कैसा? माइनस साइड. अगर माइनस साइड से जाती होगी तो माइनस साइड कहेंगे, प्लस साइड से जाती होगी तो प्लस साइड. ओके, क्लियर? तो ऐसा जब होता है, एंड कैन यू टेल मी, अगर हम माइनस साइड से ये जीरो की तरफ जाते हैं, कैन यू टेल मी व्हाट इज c हियर? तो 0. तो यहां पर लिमिट ऑफ x, यहां पर लिखता हूं
x टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ fx। इसका मतलब ये फ्रेंड्स कि x की वैल्यू 0 की तरफ जा रही है बट नेगेटिव साइड से। ऐसा जब जा रहा है तब fx की वैल्यू क्या होगी आपको पता है, जब भी x की वैल्यू 0 नहीं होगी तब ये क्या होना है, 1 होना है। मतलब fx की वैल्यू क्या होगी, 1। मतलब जब भी हम ये x की वैल्यू ऐसे 0 की तरफ जाएंगे तो ऑल द टाइम इट विल बी 1। अगर यही हम x की वैल्यू, यहां पर मैं लिखता हूं, क्या लिखता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ऑफ fx। इसका मतलब ये फ्रेंड्स कि fx फंक्शन, ये जो fx फंक्शन है इसकी वैल्यू हम 0 के प्लस साइड से 0 की तरफ जा रहे हैं, x टेंड्स टू 0 प्लस, मतलब प्लस 0 के प्लस साइड से हम 0 की तरफ जाते हैं, तभी भी fx की वैल्यू क्या है, 1। तभी भी fx की वैल्यू क्या है, 1। मतलब दिस इज इक्वल टू दिस। तो जब कभी भी ऐसा होता है x टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ऑफ fx, दोनों की वैल्यू सेम टू सेम है, तब हम कहते हैं फंक्शन एग्जिस्ट एट लिमिट x टेंड्स टू 0। मतलब किसी भी बाजू से आओगे, लेफ्ट हैंड साइड से आओगे या राइट हैंड साइड से आओगे, यू विल हैव द सेम आंसर। तो इसी को हम कहते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0। फिर 0 प्लस 0 माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि दोनों का मतलब एक ही है, इक्वल ही है, इसलिए 0 टेंड्स टू, रादर लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ fx, राइट। तो ये बराबर, जब भी लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको कहते हैं राइट हैंड लिमिट। मतलब x को c की तरफ अप्रोच करने का लेफ्ट हैंड साइड से आप अगर अप्रोच कर रहे हो, बराबर है दिस, यहां पर आपका c क्या है, 0 है, यहां पर आपका c क्या है, 0। तो जब भी हम लेफ्ट हैंड साइड से c की तरफ अप्रोच करते हैं x की वैल्यू, जब भी x की वैल्यू राइट हैंड की तरफ से अप्रोच करती है तब उसको हम कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। तो यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ fx, एंड राइट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ऑफ fx। अब ये दोनों एग्जैक्टली सेम वैल्यू पर अप्रोच कर रहे हैं। व्हाट इज दैट वैल्यू ऑफ fx, 1। तो हम कहेंगे एट x टेंड्स टू 0 fx वैल्यू एग्जिस्ट हो रही है, fx वैल्यू एग्जिस्ट होती है, राइट। फिर लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड आगे कैलकुलेशन में लेने की जरूरत है। एक बार आपने चेक कर लिया कि भाई लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड दोनों एक ही जगह पर आ रही है, 1 पर आ रही है, इसका मतलब x टेंड्स टू 0 एग्जिस्ट, लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ fx एग्जिस्ट, एंड फॉर ऑल देन अदर कैलकुलेशंस यू विल टेक वैल्यू एज 1। ओके, तो अब थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग करता हूं। थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग, ये जैसे मैंने बताया था, यहां पर 0 की जगह पर कोई भी नंबर c लेते हैं, c की तरफ, मतलब ये फ्रेंड्स कि ये c है एंड x की वैल्यू c को अप्रोच कर रही है बट लेफ्ट हैंड साइड से, तो हम कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू c माइनस ऑफ fx। ये बराबर जो भी fx की वैल्यू इसके लिए होगी वही fx की वैल्यू अगर इसके लिए भी होगी, मतलब किसके लिए, तो लिमिट x टेंड्स टू c प्लस ऑफ fx, बराबर है, ये दोनों सेम होगी। यहां से ऐसे जाओ, x की वैल्यू c ऐसे लो, c प्लस से या c माइनस से लो, अगर दोनों की वैल्यू, दोनों में fx की वैल्यू अगर सेम हो गई तो हम क्या कहेंगे, लिमिट x टेंड्स टू c ऑफ fx एग्जिस्ट, एंड दैट लिमिट बराबर जो भी दोनों की वैल्यू होगी उसको लेट अस से उस लिमिट को हम l कहते हैं। तो ये दोनों की वैल्यू क्या कहेंगे, l, यहां पर दोनों की वैल्यू क्या थी, 1, राइट। तो यहां पर लिमिट एग्जिस्ट होगी। अब ये लिमिट के साथ, ओके, सो इसलिए ये जब ऐसा होता है तब मैंने क्या कहा, लिमिट x टेंड्स टू c माइनस एंड c प्लस, उसकी जगह पर अब आप सिर्फ उसके हर बार दो तरफ से लिखने की जरूरत नहीं। एक बार आपने देख लिया कि भाई ये लिमिट आ गई, तो उसके आगे हर बार हम क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू c ओनली, c प्लस c माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि दोनों की लिमिट एक ही है, एंड दैट इज इक्वल टू l, दैट इज इक्वल टू l। ओके, सो इसके बावजूद अगर दैट इज इक्वल टू fc ऑल्सो, मतलब अगर मैंने इसमें ये लिखा होता कि fx इज इक्वल टू 1 इफ x इज इक्वल टू 0, मतलब जब भी x की वैल्यू 0 होगी तब भी fx की वैल्यू 1 हो रही है। मतलब क्या होगा कि x की वैल्यू 0 मतलब f ऑफ 0, x की जगह पर 0 लेंगे तो f ऑफ 0 बराबर भी 1 हो गया।
तो जब भी एफ ऑफ 0 बराबर भी 1 है, इधर से भी 1 है, इधर से भी 1 है, तीनों बाजू से, दोनों बाजू एंड वो पॉइंट, ये तीनों वैल्यूज अगर एक हो गई तो हम जरूर कहेंगे कि ये फंक्शन जो है एफ एक्स फंक्शन वो कंटिन्यूअस है एट कहां पर, सी पर। यहां पर क्या कहेंगे, एट 0 पर। तो 0 पर x इज इक्वल टू 0 पर ये कंटिन्यूअस है, मतलब कहीं पर भी ब्रेक होता नहीं है। क्लियर? तो वही लिखा है। ये एक बार लिमिट का अंडरस्टैंडिंग दिया, फिर मैंने कहा कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड एफसी। एफसी मतलब फंक्शन एट सी। यहां पर c क्या था, 0 था, सो फंक्शन एट 0 इज आल्सो इक्वल टू 1। मतलब ये दोनों की जो वैल्यू है वही f ऑफ c की वैल्यू है। यहां पर c की वैल्यू हम 0 समझ रहे हैं, तो f ऑफ 0 दैट इज आल्सो इक्वल टू 1। यहां पर आप देखते हो लिमिट, अगर x c माइनस है तो भी 1 है, x क्या है, x c प्लस है तो भी 1 है, एंड अगर एट f ऑफ c लिया, f ऑफ 0 लिया तो भी अगर 1 आ रहा है, तो हम जरूर कहेंगे कि ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूटी के लिए आपको 3 चेक करने पड़ते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से लेना है, राइट हैंड साइड से लेना है एंड उस पॉइंट पर लेना है। अभी तक नहीं पता चला, चिंता मत करो, आगे जो भी मैं सम करूंगा उसमें सब कुछ पता चल जाएगा, बिल्कुल उसके लिए चिंता मत करो। बट ये मुझे लगा बेसिक आई शुड डिस्कस विथ यू बिफोर आई शैल स्टार्ट, इसलिए ये सारा मैं डिस्कस कर रहा हूं थियरी। बाकी इट इज वेरी सिंपल, डोंट वरी अबाउट दिस। तो 2 चीजें मैंने आपको बताई, एक तो लिमिट एग्जिस्ट कब होती है, तो लिमिट एट पर्टिकुलर पॉइंट x इक्वल टू सी कब एग्जिस्ट होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू c माइनस ऑफ fx एंड x टेंड्स टू लिमिट x टेंड्स टू c प्लस ऑफ fx, दोनों इक्वल हो गए तो हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट होती है। कहां पर, तो लिमिट x टेंड्स टू c ऑफ fx एग्जिस्ट होती है, एंड वो जो दोनों की जो लिमिट l आएगी ना वही नीचे हम अप्लाई करेंगे। एंड फिर अगर कंटिन्यूटी चेक करनी है तो और तीसरा चेक करना पड़ता है, मतलब एट दैट पॉइंट भी अगर fx की वैल्यू सेम हो गई तो हम कहेंगे इट इज कंटिन्यूअस एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। उस पॉइंट की गारंटी दे सकते हैं, दूसरा कुछ कह सकते नहीं है। क्लियर? ओके, ओके, चलते हैं अगले सम के लिए। रादर फर्स्ट सम भाई, जो भी आपने अभी सीखा डिसकंटिन्यूटी, उसके बारे में मैथमेटिकली देख लेते हैं फटाफट, एकदम सिंपल है फ्रेंड्स। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन पहला, प्रूव दैट fx इज इक्वल टू 5x माइनस 3 इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 3 एंड x इक्वल टू 5। ये तीनों जगह पर कंटिन्यूअस है, ये प्रूव करना है। कंटिन्यूटी के लिए आप क्या देखते हैं, मतलब 0 मतलब 0 के पहले वाला जो भी आएगा 0 के बाद वाला आएगा, एंड एट 0 ये fx की वैल्यू 5x माइनस 3 की वैल्यू सेम दिखानी है, राइट? तो चलो दिखाते हैं। तो हमें 0 पर दिखाना इसलिए ये 0 रहा। अब हम लोग x की वैल्यू जो है वो ऐसा समझेंगे, क्या समझेंगे, 0 की इस बाजू मतलब 0 प्लस h ऐसा समझते हैं, छोटा सा h, छोटा सा 0 प्लस h से हम इस बाजू जा रहे हैं, बराबर है। एंड यहां पर कैसे जाएंगे, ये नेगेटिव साइड है, मतलब जैसे जैसे इसमें से h हम माइनस करते जाएंगे, 0 में से दिस साइड इज माइनस साइड है, सो माइनस x की वैल्यू क्या आएगी, 0 माइनस h, 0 माइनस h से जा रहे हैं, जैसे जैसे h की वैल्यू 0 होगी वैसे वैसे दिस विल अप्रोच टू x, सॉरी योर x विल अप्रोच टू 0। h की वैल्यू मान लो पहले 1 है, उसके बाद में 0.1 है, उसके बाद में 0.01 है, उसके बाद में 0.001 है। सो अल्टीमेटली ये 0.00001 मतलब ये छोटा 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 हो जाएगा, मतलब अल्टीमेटली क्या होगा, इट विल एंड टू 0, क्योंकि 0 में से ये 0 माइनस करते हो, ये माइनस करेंगे तो क्या होने वाला है, 0, यहां से भी 0, यहां से भी 0। तो वही हमें चेक करना है कि यहां से जब राइट हैंड साइड से जब ये वैल्यू x की वैल्यू 0 होगी या इधर से होगी तब fx की वैल्यू दोनों की सेम होती है कि नहीं, एंड एट 0 ऑल्सो fx की वैल्यू सेम वही की वही है कि नहीं। अगर हो गई तो हम जरूर कहेंगे, क्या कहेंगे कि fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। तो मैं क्या करता हूं, मुझे बताना क्या होगा, इसके पहले वाला याद होगा तो x 0 प्लस ऑफ fx, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस मतलब इस बाजू से x 0 की तरफ अप्रोच हो रहा है,
तो तब हम क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ये h 0 इस बाजू जाएगा, मतलब 0 प्लस h की वैल्यू धीरे धीरे कम होती जाएगी एंड अल्टीमेटली क्या होगी, x की वैल्यू 0 कब होगी, जब h की वैल्यू 0 होगी तब। तो इसका मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड यहां पर फ्रेंड्स x की वैल्यू आप क्या ले रहे हो, 0 प्लस h, क्योंकि ये h 0 प्लस h धीरे धीरे कम हो रहा है, धीरे धीरे कम हो, अल्टीमेटली क्या होगा 0। सो यू आर टेकिंग 5x माइनस 3 की जगह पर अब मैं क्या लिखूंगा, 5 इंटू x की जगह पर क्या लिखूंगा, 0 प्लस h, 0 पर माइनस 3, बिकॉज x इज इक्वल टू 0 प्लस h। हमने यहां पर x इज इक्वल टू क्या लिया, 0 प्लस h। अब मुझे बताओ तो 5 इंटू 0 क्या होगा, 0 एंड 5 इंटू h क्या होगा, 5h माइनस 3, वैसा का वैसा लिखेंगे। अब h टेंड्स टू 0 है, मतलब h की जगह पर यहां पर 0 रखना है, बाकी कुछ भी करना नहीं है। सो 5 इंटू h की जगह पर 0 माइनस 3, वैसा का वैसा रहेगा। 5 इंटू 0 इज 0 माइनस 3, सो माइनस 3। सो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई, 0 प्लस, सॉरी ये राइट हैंड लिमिट है भाई, राइट हैंड लिमिट है, 0 प्लस h वाली लिमिट है ना, ये क्या आ गई, माइनस 3। तो इसको मैं कहता हूं नंबर 1। अब हम चलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में हम क्या करते हैं, x टेंड्स टू 0 माइनस 0 से लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच हो रहा है x की तरफ, 0 माइनस। अब 0 माइनस का मतलब हम क्या समझते हैं फ्रेंड्स, इट इज 0 माइनस h, 0 माइनस h, क्योंकि h की वैल्यू 0.1, 0.01, 0.001 ऐसा लेंगे तो दिस विल बी माइनस 0.1। अल्टीमेटली x की वैल्यू क्या होगी, अगर x की वैल्यू, h की वैल्यू मैंने 0.1 ले ली, फिर 0.01 ले ली, फिर 0.001 ले ली, तो इसका मतलब क्या होगा, 0 माइनस 0.1, तो 0.1 ऑफ कोर्स माइनस 0.1, 0 माइनस 0.01 तो माइनस 0.01, दिस इज माइनस 0.001 x की वैल्यू, बट h की वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, 0.1, 0.01, 0.001, मतलब 0 की तरफ जा रहा है। तो इसको ही हम कैसे समझेंगे कि भाई x टेंड्स टू 0 माइनस, x जो है वो माइनस की साइड से 0 की तरफ जा रहा है, तो इसका ही मतलब हम h में लिखेंगे। क्यों h में लिखना चाहते हैं, क्योंकि प्लस माइनस हम नहीं लिखना चाहते, ये प्लस माइनस निकालना है तो 0 माइनस h लेना पड़ेगा, इसलिए ये सब कर रहे हैं, राइट। तो इसका मतलब क्या होगा बोलो तो, यहां पर हम h की वैल्यू धीरे धीरे घटा रहे हैं, 0.1 की थी पहले, उसके बाद 0.01, तो ये घटाएंगे, मतलब h टेंड्स टू 0 करेंगे, तब एक्चुअली x की वैल्यू क्या होगी, 0 माइनस h। तो 5 इंटू x की जगह पर क्या लिखेंगे, 0 माइनस h माइनस 3 एज इट इज। फिर 5 इंटू 0 0, 5 इंटू माइनस h माइनस 5h, बट h की वैल्यू एक्चुअली मुझे लिखना चाहिए था यहां पर माइनस 5h, आई शुड राइट माइनस 5h। अब h की वैल्यू 0 लेनी है, तो h की वैल्यू 0 लेते हो तो ये क्या हो जाएगा, 0 एंड माइनस 3 वैसा ही रहेगा, तो यहां पर भी क्या आएगा, माइनस 3 आंसर है ना। अब तीसरा देखते हैं, एग्जैक्टली 0 लेते हैं। सो f ऑफ 0 लेते हैं, इसका ही मतलब x की वैल्यू 0 ले रहे हैं, x की वैल्यू 0 लेते हो तो क्या आएगा, 5 इंटू 0 माइनस 3, 5 इंटू 0 माइनस 3, तो ये तो 0 माइनस 3 तो माइनस 3, तो ये तीनों जगह पर माइनस 3 आ गया, 1 2 एंड 3। अगर तीनों जगह पर माइनस 3 आ गया मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड पॉइंट, ये तीनों की वैल्यू अगर माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3 आ गई तो हम जरूर कहेंगे कि इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन। सो गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। कहां पर हम चेक कहां पर कर रहे थे, एट 0, तो सिर्फ 0 की गारंटी दे सकते, दूसरा कुछ कह सकते नहीं। तो इट इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। बोलो, हैव यू अंडरस्टूड दिस? पक्का पता चला? क्लियर? ओके, गुड। अब वैसा ही आपको लिखना है माइनस 3 के लिए। किसके लिए लिखना है, माइनस 3। तो चलो मैं यहां पर फटाफट चेंज करता हूं, लेट मी राइट माइनस 3। तो यहां पर भी 0 की जगह पर क्या आएगा, माइनस 3, 0 की जगह पर माइनस 3। तो यहां पर हम क्या करेंगे, माइनस 3 प्लस h। तो यहां पर हम क्या करेंगे बोलो तो, दिस इज माइनस 3 प्लस h। सो ये क्या हो जाएगा बोलो तो, माइनस 15 है ना, माइनस 15 क्या हो जाएगा बोलो। अब शांति से मुझे बताओ तो, हम इसको मैं मिटा देता हूं। तो देन दिस विल बी ओके, लिमिट h टेंड्स टू 0 ऐसा ही लिख रहा हूं, h की वैल्यू नहीं दे रहा हूं, सिर्फ इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं। सो माइनस 15, फिर क्या होगा, प्लस 5h माइनस 3। चलो अब हम h की वैल्यू 0 रख देते हैं इसमें, माइनस 15 तो वैसा ही रहेगा, माइनस 3 तो वैसा ही रहेगा, बट ये 0 हो जाएगा। सो इट इज माइनस 18, इसको मैं कहता हूं 1। चलो अब हम 0 माइनस मतलब यहां से देखते हैं, माइनस यहां से देखते हैं। तो यहां पर क्या होगा फ्रेंड्स, अब बता सकते हो आप,
दिस विल बी एस टेंड्स टू जीरो, वही का वही रहेगा, बट यहां पर अब जीरो की जगह पर मुझे लिखना पड़ेगा -3। अब जीरो की जगह पर अगर मैं -3 लिखता हूं, x टेंड्स टू, राइट, यहां पर माइनस, क्योंकि x की वैल्यू क्या है -3 माइनस h, h टेंड्स टू तो जीरो ही है, h की वैल्यू तो हम किधर जा रहे हैं, मतलब एक्चुअली दिस इज -3, दिस इज -3, सो -3 की तरफ जा रहे हैं, प्लस साइड से माइनस साइड से, ओके। तो आप मुझे बताओ तो ये क्या हो रहा है, दिस इज व्हाट वी शुड राइट फ्रेंड्स, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, दिस इज -15, फिर क्या आएगा -5h, है ना, फिर क्या होगा -3। अब मुझे बताओ तो h की वैल्यू 0 लेकर, यहां पर 0 मतलब ये 0 होगा, -15 -3 फिर से -18, तो देखो 1 इज इक्वल टू 2 तो आ गया -18। अब थर्ड की बात करते हैं, मतलब एग्जैक्टली एट -3, तो f ऑफ -3 बराबर 5 इंटू एक्स मतलब -3 एंड -3, तो जरा मुझे बताओगे 5 इंटू -3 -15 -3, तो ये क्या हो गया -18, तो ये थर्ड हो गया, है ना। तो फ्रॉम 1 2 3 लिमिट ऑफ x टेंड्स टू -3 प्लस एंड x टेंड्स टू -3 माइनस, x टेंड्स टू -3 माइनस इज इक्वल टू क्या हो गया f ऑफ -3। अगर ऐसा है तो हम जरूर कहेंगे गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -3। ओके ओके, पक्का पता चला, कोई डाउट नहीं। अब अगर हम 5 लेते हैं, मतलब वी आर अप्रोचिंग 5, अगर 5 अप्रोच करते हैं तो यहां पर क्या होगा 5 माइनस h, यहां पर क्या होगा 5 प्लस h, मतलब h की वैल्यू धीरे धीरे हम कम करेंगे, 0 करेंगे, तो इट इज अप्रोचिंग टू 5, है ना। h की वैल्यू मान लो 0.1 है तो 5.1 होगा, उसके बाद में 0.01 मतलब 5.01, फिर और 0.001 तो 5.001, मतलब अल्टीमेटली इट इज अप्रोचिंग टू 5। यहां से भी उल्टा करते हैं, तो 0.1 अगर लेते हैं, h की वैल्यू 0.1 लेते हैं तो 5 माइनस 0.1 मतलब 4.9, अगर 0.01 लेते तो 4.99, और आगे जाते तो 4.9999, मतलब अल्टीमेटली 4.9 4.99 4.999 4.9999, मतलब यू आर गोइंग टू 5, है ना। तो यहां पर भी वही करेंगे, क्या करेंगे, यू आर गोइंग फॉर 5, सो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, तो 5 प्लस करते हैं, तो जैसे यहां पर क्या होगा 5 आएगा, है ना। यहां पर भाई पहले में भी आपको -3 लिखना चाहिए था, 5h उसमें चेंज कर दो, इसके पहले वाले में 0 नहीं यहां पर होना चाहिए, 5 प्लस h, तो यहां पर क्या होगा 5 प्लस h। तो अब मुझे बताओ तो 5 5 क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, 5 5 25 हो जाएगा, एंड देन दिस इज 5h एंड देन -3, तो 25 -3, तो यहां पर अब मुझे लिखना पड़ेगा 22, क्यों, क्योंकि h टेंड्स टू 0 है, मतलब ये तो 0 होने वाला है, राइट। वैसे अगर मैं 5 माइनस लेता हूं, ये 5 को माइनस साइड से अप्रोच करता हूं, राइट, तो क्या होगा, दिस इज h टेंड्स टू 0 एंड यहां पर अब लिखना पड़ेगा 5, राइट, तो 5 5 यहां पर मुझे लिखना पड़ेगा 25, यहां पर क्या लिखना पड़ेगा 25, राइट, -5h -3 लिखना है, फिर h टेंड्स टू 0 मतलब ये तो 0 है, 25 -3, तो यहां पर लिखना पड़ेगा 22, एंड यहां पर मैं फिर से f एट 5 फाइंड करता हूं, तो 5 5 25 -3, तो ये भी हो गया 22, है ना। तो तीनों जगह पर 1 2 एंड 3 तीनों जगह पर अगर 22 हो गया 5 प्लस 5 माइनस एंड एट 5 f ऑफ 5 अगर सेम हो गया, तो हम जरूर कहेंगे गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 5। Well, have you understood this? ओके, ऐसा कोई भी स्टैंडर्ड 12 में आपको पूछेगा नहीं, इतना सिंपल। तो अगर ऐसा कुछ आता है तो एमसीक्यू में आएगा, 2 मार्क 3 मार्क में नहीं आता, तो फिर कैसे करने का। अब चबाने की दांत की बात करते हैं, एकदम सिंपल। आपको वैसे पता है भाई कि ये 5x - 3 कैसा फंक्शन है, लीनियर फंक्शन, डू यू अग्री। तो इसका अगर मुझे लाइन ड्रॉ करना है 5x - 3 का लाइन, कैन यू टेल मी हाउ यू कैन ड्रॉ लाइन ऑफ दिस 5x - 3, जरा बता सकते हो 5x - 3 का लाइन कैसे आएगा। कोई भी एक लाइन है, मान लो ये ऐसा कुछ लाइन आया,
सो दिस इज 5x माइनस 3। डू यू थिंक ये लाइन में कहीं पर भी ब्रेक आएगा? एट x इज इक्वल टू 0 ब्रेक आएगा क्या? नहीं आएगा। एट x इक्वल टू माइनस 3 ब्रेक आएगा क्या? नहीं आएगा। x इक्वल टू 5 ब्रेक आएगा क्या? नहीं आएगा। मतलब ये कंटिन्यूस होना चाहिए। प्रूव दैट नहीं पूछ चाहिए आपको 2 मार्क के लिए, डोंट वरी। गलती से पूछ लिया आपके स्कूल वालों ने तो अलग बात है, बट बोर्ड ने आज तक कभी नहीं पूछा, डोंट वरी। बोर्ड अगर पूछता है तो ये सादा एमसीक्यू में ही आ जाता है, वेदर दिस इज कंटिन्यूअस और नॉट। तो सिंपल, ये लाइन ही है, लाइन कंटिन्यूअस ही होगी, कहां पर बीच में अटकने वाली है? नहीं अटकने वाली। ओके तो ये अगर सीधा का सीधा पूछा जाता, प्रूव दैट नहीं पूछा जाता, और कहा जाता डिस्कस द कंटिन्यूटी, या बोला जाता ब्लैंक इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 3 एंड x इक्वल टू 5, ये ऑप्शन में है, चौथे ऑप्शन में, डी ऑप्शन में, तो आप उसको टिक मार्क करोगे। क्यों? ये तो लाइन है। क्लियर? ओके, एंड लाइन इज बेसिकली लीनियर फंक्शन। अब इनफैक्ट मैं थोड़ा सा और भी जाकर बताऊंगा कि लीनियर क्यों, सारे के सारे पॉलिनोमियल फंक्शंस, क्वाड्रेटिक होगा तो भी, क्यूबिक होगा तो भी, सारे के सारे जितने भी फंक्शंस हमें पता है भाई, ये सारे के सारे फंक्शंस कंटिन्यूअस ही होते हैं, कहीं पर भी ब्रेक होते नहीं है। स्पेशल फंक्शंस आपने सीखे वही ब्रेक होते हैं। कौन से? सिग्नम फंक्शन, याद है? कौन सा सिग्नम फंक्शन? कौन सी बात कर रहे हो? सिंगम नहीं, सिग्नम की बात कर रहा हूं। ऐसा कुछ सीखा है ना आपने? व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 इट इज 1, व्हेन x इज लेस देन 0 इट इज -1, एंड व्हेन x इज इक्वल टू 0 इट इज 0। तो ये ब्रेक हो गया। ब्रेक कहां पर है? एट 0। तो ये डिसकंटिन्यूअस है ओनली एट x इक्वल टू 0, राइट? ये डिसकंटिन्यूअस है। दूसरा कौन सा डिसकंटिन्यूअस है? आपको पता है, आपको पता है, आपने सीखा है, ऐसा कुछ सीखा था, ऊपर गए नीचे गए, इंटीजर फंक्शन, या फिर इंटीजर मतलब लोअर लिमिट, मतलब फ्लोर फंक्शन भी कह सकते हैं, या तो सीलिंग फंक्शन। ये ऑलवेज कहां पर ब्रेक होता है? एट इंटीजर्स। ऊपर के स्टोरी पर जाएगा, ऊपर के स्टोरी पर जाएगा। सो इंटीजर फंक्शंस या फिर आप सीलिंग फंक्शन कहते हो, वो सारे डिसकंटिन्यूअस होते हैं एट इंटीजर्स। सिग्नम फंक्शन डिसकंटिन्यूअस एट 0। तो ये बराबर पता चलना चाहिए, और यही यूज करना है आपको फटाफट। ओके, क्लियर? फाइन। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ fx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 एट x इक्वल टू 3। एट x इक्वल टू 3 ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं देखना है। पहले ही मैंने बता दिया है, ऑल पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कंटिन्यूअस, क्योंकि कर्व कहीं पर भी ब्रेक होते नहीं है। लेट अस प्रूव दिस, प्रूव करेंगे, है ना? वैसे देखकर ही आपको पता है कि ये कंटिन्यूअस ही होगा, बट कैसे दिखा रहा हूं। जो पहले सिखाया वही। लेट अस से ये जो fx वाला कर्व है ऐसे ही मैंने ड्रॉ किया। लेट अस से इट इज लाइक दिस। ये कर्व जो मैंने ड्रॉ किया वही है, दिस इज आवर कर्व। लेट अस से ये x इज इक्वल टू 3 वाला पॉइंट है। अब हमें 3 को माइनस साइड से जाना है, 3 को प्लस साइड से जाना है। माइनस साइड से मतलब क्या करेंगे? x इज इक्वल टू 3 माइनस h लेंगे, एंड प्लस साइड से मतलब क्या लेंगे? 3 प्लस h लेंगे। फ्रेंड्स, जब कभी भी h इज टेंडिंग टू या h टेंड्स टू 0, मतलब ये 0 हो जाएगा तो यहां पर पहुंच जाएगा x प्लस 3, ये 0 हो जाएगा माइनस करते करते वक्त, तो ये भी h बराबर 0, तो ये 3 की तरफ, मतलब पीछे से 3 की तरफ आएगा, आगे से 3 की तरफ आएगा, बराबर। तो ये तीनों की वैल्यूज हम देखेंगे कि f एट x बराबर 3 माइनस h, f ऑफ 3 प्लस h एंड f ऑफ 3 इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल है तो कहेंगे कंटिन्यूअस। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। व्हाट इज द फंक्शन fx इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1। तो पहले 3 प्लस, जब भी 3 प्लस होता है तो 3 प्लस h लेते हैं। सो क्या लेंगे? लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 टाइम्स x की जगह पर 3 प्लस h होल स्क्वायर माइनस 1, वेयर x इज इक्वल टू 3 प्लस h। तो चलो इसको एक्सपैंड करते हैं। 9 प्लस 6h प्लस h स्क्वायर इंटू 2 माइनस 1, 9 2 जा 18, 2 6 जा 12h, 2h स्क्वायर, फिर h की लिमिट रखते हैं। पहले ये सिस्टमैटिकली सिंप्लीफाई करना है सब कुछ, एंड फिर फाइनली h की वैल्यू 0 रख देनी। तो चलो h की वैल्यू 0 रखते हैं। 18 तो 18 ही रहेगा, h की वैल्यू 0 होगा तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, एंड फाइनली माइनस 1, सो 18 माइनस 1 17, पुट दैट इज इक्वल टू रोमन 1। अब चलते हैं माइनस साइड। सो लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस ऑफ fx,
3 माइनस मतलब x की वैल्यू आप क्या लेते हो 3 माइनस एच, तो यहां पर आप क्या लिख दोगे 2 इंटू 3 माइनस एच का होल स्क्वायर -1। चलो इसका एक्सपेंशन करेंगे, बीच में सिर्फ -6h आएगा, यहां पर जो प्लस आया था उसकी जगह पर माइनस, मतलब यहां पर -12h होगा। अब इसको ओपन करेंगे तो फिर से लिमिट h टेंड्स टू 0 मतलब 18 तो 18 रहेगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये -1 होगा, 18 - 1 17। चलो तीसरा देखते हैं f ऑफ 3। तो f ऑफ 3 जैसे लिखते हैं, x की वैल्यू 3 लिखेंगे तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9, मतलब 9 2 जा 18 -1 17, तो ये भी 17 आ गया, तीनों के तीन 17 आ गए। फ्रॉम 1 to 3 अगेन वी शुड राइट फ्रॉम 1 to 3 लिमिट ऑफ कौन सी x टेंड्स टू 3 प्लस ऑफ fx इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 3 माइनस ऑफ fx इज इक्वल टू f ऑफ 3, तीनों इक्वल है, इसलिए गिवन फंक्शन इज अदर कौन सा फंक्शन है 2x स्क्वायर माइनस 1 इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। Well, have you understood this? So ऐसे सिंपल सादे सादे क्वेश्चंस आपको इसमें करने हैं, इसमें कुछ भी दम नहीं है, टॉपिक में जरा सा भी दम नहीं है, बराबर समझते हो तो बराबर। और बुक में जो पेजेस भरकर लिखा है उसकी तरफ झांक कर भी नहीं देखोगे चलेगा, मैं जितना कहूंगा उतना जरूर देखना, नहीं तो ज्यादा कंफ्यूज होने की चांसेस है, इसलिए कह रहा हूं, दूसरा कुछ नहीं। ओके क्लियर? तो आज बहुत सारी थियरी बहुत लंबी मैंने बताई, आपको पता चलता है तो गुड, बाकी अदरवाइज ये आपको पता चलना चाहिए। ओके आई विल स्टॉप हियर। अब आज सचमुच में एआर लेने जैसा कुछ भी नया सिखाया नहीं है, इसलिए आज हम एआर में नहीं ले रहा हूं। ओके क्लियर? फाइन, ऑल द बेस्ट।